वेरी गुड इवनिंग क्लास। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। कल हमने एक नया टॉपिक शुरू किया था प्लांट एनाटॉमी। ठीक है, उसमें हम पढ़ रहे थे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का विभाजन पढ़ रहे थे, डिवीजन पढ़ रहे थे। अब पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ प्लेन। विभाजन के तलों के आधार पर, प्लेन यानी तल के आधार पर, विभाजन के तल के आधार पर, विभाजन के तल के आधार पर देखिए, डिवीजन ऑफ प्लेन के आधार पर देखें तो हमें तीन हिस्सों में बांट दिया। जिसमें पहला क्या है, रिबो मेरिस्टेम, प्लेट मेरिस्टेम और मास मेरिस्टेम। ठीक है, रिबो मेरिस्टेम, प्लेट मेरिस्टेम और मास मेरिस्टेम। सबसे पहले बात करते हैं रिबो मेरिस्टेम की। यहां पे डिवीजन ऑफ प्लेन कितना है, एक, केवल एक ही तल में विभाजन है। यहां पे डिवीजन ऑफ प्लेन कितना है, यानी तल विभाजन के यहां पे विभाजन के तल कितने, एक ही तल है। यहां पे डिवीजन ऑफ प्लेन कितने, विभाजन के तल कितने हैं, दो तल है। यहां पे तीन तल है, यानी सभी तलों में विभाजन है। ठीक है, यहां पे केवल एक ही तल में विभाजन हो रहा है। ठीक है, जैसे कोर्टेक्स और पित्त के निर्माण के समय, पित्त के निर्माण के समय अगर मैं प्लेट मेरिस्टेम की बात करूं, यहां पे दो तलों में विभाजन हो रहा है। एक तल में विभाजन, फिर उसका दूसरे तल में जो विभाजन हो रहा है बिल्कुल परपेंडिकुलर 90 डिग्री के एंगल पर है। परपेंडिकुलर है यानी 90 डिग्री के एंगल पर एक तल में विभाजन हुआ, फिर दूसरा विभाजन बिल्कुल 90 डिग्री के ऊपर, बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, यहां पर क्या बनती है, प्लेट जैसी संरचना बनती है, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बनती है। प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बनती है। अगर मैं आगे बात करूं, यहां पे एरिया इंक्रीज होता है। एरिया क्या होता है, इंक्रीज होता है, एरिया इंक्रीज होता है, क्षेत्रफल बढ़ता है। जैसे लीफ लैमिना, लीफ लैमिना, या जिसे हम क्या कह सकते हैं, लीफ ब्लेड भी कह सकते हैं, लीफ ब्लेड भी कह सकते हैं। लीफ लैमिना या पत्ती का फलक जो होता है उसमें क्या बढ़ता है, एरिया बढ़ता है, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बनती है। यहां पे डिवीजन ऑफ प्लेन यानी विभाजन के तल कितने हैं, दो है, दोनों एक दूसरे पर 90 डिग्री यानी परपेंडिकुलर स्थित होते हैं। ठीक है, तीसरी बात करते हैं मास मेरिस्टेम की। यहां पे तीनों तलों में विभाजन हो रहा है, ऑल थ्री प्लेन्स में डिवीजन हो रहा है। ऑल थ्री प्लेन्स में क्या हो रहा है, डिवीजन हो रहा है। तीनों तलों में क्या हो रहा है, विभाजन हो रहा है। जिस कारण से यहां पे वॉल्यूम इंक्रीज होता है, आयतन बढ़ता है। यहां पे क्या बढ़ रहा था, एरिया, यहां पे क्या बढ़ेगा, आयतन। वॉल्यूम इंक्रीज होगा, आयतन बढ़ेगा। ठीक है, एग्जांपल यहां पे लीफ लैमिना थे, यहां पे एग्जांपल कोर्टेक्स और पित्त थे, और यहां एग्जांपल आएगा एंडोस्पर्म, भ्रूणपोष, एंडोस्पर्म या भ्रूणपोष या एम्ब्रियो, एम्ब्रियो। यहां पे एक ही तल में विभाजन, यहां दो तलों में विभाजन, यहां तीनों तलों में विभाजन हो रहा है। तो ये आ गया ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ प्लेन, तलों में विभाजन के आधार पर। यहां पे एक ही तल में था, जैसे कोर्टेक्स और पित्त बनते समय यहां दो तलों में विभाजन हो रहे हैं। ठीक है, दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पर है। प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बनती है, एरिया बढ़ता है, जैसे लीफ लैमिना या पत्ती का जो फलक होता है ना, उसको देखिए। ठीक है, यहां मास मेरिस्टेम में तीनों तलों में विभाजन हो रहा है और वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, जैसे एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो का निर्माण। अब आगे चलते हैं।
अब हम आगे चलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। पोजीशन क्या है? पोजीशन के आधार पर भी 3 हिस्सों में होता है, जिसमें पहला है एपिकल मेरिस्टेम। शीर्षस्थ विभजोतक, एपिकल मेरिस्टेम या शीर्षस्थ विभजोतक, ये बिल्कुल एपिकल रीजन में यानी शीर्ष रीजन में पाया जाता है। या हम बोल सकते हैं रूट की टिप पे या शूट की टिप पे पाया जाता है। शूट की टिप पे पाया जाता है। कल हमने मेरिस्टेम का विभाजन पढ़ा था, जिसमें हमने प्रो मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि प्राइमरी मेरिस्टेम जो होता है वो लीफ की अर्ली फेज में आ जाता है, ये भी लीफ की अर्ली फेज में आ जाता है, इसलिए क्या है प्राइमरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम क्यों है? क्योंकि अर्ली फेज में आ जाता है। प्रो मेरिस्टेम क्या था? जो एम्ब्रियोनिक अवस्था में आया था। ये कैसा है? ये प्राइमरी मेरिस्टेम है। ठीक है, देखिए एक टॉपिक है ग्रोथ। ग्रोथ दो प्रकार की होती है, एक होती है प्राइमरी, एक होती है सेकेंडरी। जब भी लेंथ बढ़ेगी तो प्राइमरी ग्रोथ होगी, और जब भी क्या बढ़ेगी? मोटाई बढ़ेगी, थिकनेस बढ़ेगी, तो कैसी ग्रोथ होगी? सेकेंडरी ग्रोथ होगी। ठीक है, ये मेरिस्टेम पौधे में लेंथ को बढ़ाता है, लंबाई को बढ़ाता है। किसको बढ़ा रहा है? लेंथ को बढ़ा रहा है। कैसी ग्रोथ कर रहा है? प्राइमरी ग्रोथ कर रहा है। देखो एक पौधा है, पौधे के बिल्कुल ऊपर और जड़ पे देखो, जैसे मान लो ये पौधा है, ये क्या है? पौधा है, ये रूट है, और ये क्या है? शूट है। शूट क्या होता है? बेसिकली शूट होता है प्ररोह, जिसके अंदर तना भी आएगा, पत्तियां भी आएंगी, फ्लावर भी आएगी, लीफ भी आएगी, सब कुछ मिलाकर क्या कहते हैं? शूट कहते हैं। ठीक है, यानी जो हिस्सा जमीन के ऊपर है वो सारा शूट है, और जो हिस्सा जमीन के या सोइल के नीचे है वो सारा क्या है? रूट है। सोइल के ऊपर वाला हिस्सा सारा क्या है? शूट है, जिसमें चाहे लीव्स आए चाहे पत्तियां आए। इसमें क्या क्या चीज आएगी? स्टेम आएगा, लीव्स आएगी, स्टेम आएगा, लीव्स आएगी, बड आएगी, ठीक है, और फ्लावर आएगा। जो भी चीजें हम देख सकते हैं पौधे में वो सारा क्या है? शूट है। जो चीजें जमीन के अंदर है जिसे हम देख नहीं सकते वो क्या है? रूट है। तो ऊपर तो पाई जाएगी शूट, नीचे पाई जाएगी रूट। शूट के बिल्कुल एपिकल रीजन पे, रूट के बिल्कुल एपिकल रीजन पे, शूट के बिल्कुल टिप पे, रूट के बिल्कुल टिप पे पाया जाएगा। और ये पौधे में लेंथ बढ़ाएगा, पौधे की लंबाई बढ़ाएगा। पौधे की क्या बढ़ाएगा? लंबाई या लेंथ बढ़ाएगा। तो कहां पाया जाएगा? शूट एपिकल पे, शूट एपिकल मेरिस्टेम। एग्जांपल क्या है? शूट एपिकल मेरिस्टेम, शूट के बिल्कुल एपिकल रीजन पे। और क्या है? विभजोतक है तो मेरिस्टेम है, या रूट एपिकल मेरिस्टेम। रूट एपिकल मेरिस्टेम, ये या तो शूट के बिल्कुल ऊपर पाया जा रहा है या रूट रूट के टिप पर पाया जा रहा है। ठीक है, ये प्राइमरी मेरिस्टेम क्यों है? क्योंकि अर्ली फेज में हमें दिख जाता है। ठीक है, कल हमने पढ़ा था प्रो मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम। कैसा है ये? प्राइमरी मेरिस्टेम है, लेंथ को बढ़ाता है। प्राइमरी ग्रोथ क्यों? क्योंकि लेंथ बढ़ती है तो कौन सी ग्रोथ होगी? प्राइमरी ग्रोथ होगी। ठीक है, शूट एपिकल मेरिस्टेम में पाया जाता है, शूट के बिल्कुल एपिकल रीजन में पाया जाता है, या रूट के बिल्कुल एपिकल रीजन में पाया जाता है। तो ये आ गया एपिकल मेरिस्टेम। इसके बाद अगला है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। अब हम दूसरे मेरिस्टेम की बात करते हैं।
कौन सा? इंटर कैलोरी मेरिस्टेम। अगर इंटर कैलोरी मेरिस्टेम की बात की जाए, पहली चीज कहां पाया जाएगा? अक्कर इन मैच्योर सेल। जो सेल मैच्योर हो चुके हैं वहां पाया जाएगा। जो सेल कैसे हो चुके हैं? मैच्योर हो चुके हैं, वहां पाया जाएगा। जैसे मान लीजिए ग्रासेस है, कोई घास है। क्या है? घास है। कोई हर्बीवोरस आया, कौन आया? हर्बीवोरस आया और ग्रास का ऊपर वाला हिस्सा खा गया। क्या ग्रास वापस ग्रो करेगी? बिल्कुल करेगी। क्वेश्चन ये है कि जब प्लांट का एपिकल रीजन नष्ट हो गया, एपिकल मेरिस्टेम नष्ट हो गया, एपिकल मेरिस्टेम नष्ट हो गया, फिर ग्रास क्यों ग्रो कर रही है? फिर ये घास ग्रो क्यों कर रही है? क्योंकि मैच्योर सेल के बीच में, या यूं कहूं तो परमानेंट टिश्यू के बीच में, परमानेंट टिश्यू के बीच में एक ऐसा मेरिस्टेम पाया जाता है जो क्या बढ़ा रहा है? लेंथ बढ़ा रहा है। ठीक, क्या बढ़ा रहा है? लेंथ बढ़ा रहा है। लेंथ को इंक्रीज कर रहा है। ठीक, लेंथ को इंक्रीज कर रहा है तो कैसी ग्रोथ कर रहा है? प्राइमरी ग्रोथ कर रहा है। कैसी ग्रोथ कर रहा है? प्राइमरी ग्रोथ कर रहा है। क्यों? क्योंकि लेंथ को बढ़ा रहा है ना। ये कहां पाया जाएगा? नोड पे पाया जाएगा। जैसे ये शुगर है, गन्ना, इस गन्ने का ये नोड, ये नोड, इन दोनों के बीच में इंटरनोड। ये इंटरनोड, ये नोड। तो नोड में क्या पाया जाएगा? इंटर कैलोरी मेरिस्टेम। ये भी क्या बढ़ाएगा? लेंथ ही तो बढ़ाएगा। पाया कहां जाता है? ग्रासेस में और शुगर कैन और इक्विसेटम। लेंथ बढ़ाता है और मैच्योर सेल के बीच में पाया जाता है। कई बार इंटर कैलोरी मेरिस्टेम किसमें कन्वर्ट हो जाता है? परमानेंट टिश्यू में। परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, अब आगे चलते हैं। देखिए तीसरा है लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम, पार्श्व विभजक। पार्श्व विभजक की बात की है, सबसे पहली चीज ये लेटरल एरिया में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? लेटरल एरिया के ऊपर पाया जाता है, पार्श्व जगह पर पाया जाता है। ये पौधे में थिकनेस बढ़ाता है। अगर थिकनेस इंक्रीज करेगा तो कैसा है? सेकेंडरी ग्रोथ करेगा। तो कैसी ग्रोथ करता है? सेकेंडरी ग्रोथ करता है। सेकेंडरी या द्वितीयक वृद्धि करता है। ये दो प्रकार का है, प्राइमरी लेटरल मेरिस्टेम और सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टेम।
प्राथमिक पार्श्व विभजोतक और द्वितीय पार्श्व विभजोतक दोनों में अंतर देखिए। बेसिकली प्राइमरी लेटरल मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम से बना। किससे बना? प्राइमरी मेरिस्टेम। हमने 3 तरह के मेरिस्टेम पढ़े थे, प्रो मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम। किससे बना? प्राइमरी मेरिस्टेम से बना, जो कि सेकेंडरी ग्रोथ करते हैं। ग्रोथ कैसी कर रहा है? सेकेंडरी ग्रोथ कर रहा है। ग्रोथ तो सेकेंडरी ही होगी दोनों में। कैसी ग्रोथ कर रहा है? सेकेंडरी ग्रोथ कर रहा है। ठीक है कैसा? प्राइमरी ग्रोथ कैसी कर रहा है? सेकेंडरी। जैसे लीफ मार्जिनल की ग्रोथ, पत्ती के किनारे पर पाए जाने वाला उत्तक किस प्रकार का है? प्राइमरी लेटरल मेरिस्टेम में वो पत्ती की मोटाई बढ़ाएगा, पत्ती की मोटाई बढ़ाएगा। लीफ के मार्जिन एरिया पर, पत्ती के किनारे पर पाया जाता है। ठीक है, पौधे में मोटाई बढ़ाएगा, लेकिन है कैसा? प्राइमरी मेरिस्टेम में। प्राइमरी क्यों? क्योंकि लाइफ के अर्ली फेज में वो आ गया। ठीक है, तो लीफ पे पाए जाने वाला जो लीफ के मेरिजिनल पे पाए जाने वाला जो लेटरल मेरिस्टेम है। या दूसरा एग्जांपल की बात करें तो हम बोल सकते हैं इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, जैसे ये वेस्कुलर बंडल थे, इन वेस्कुलर बंडल के बीच में ये पाए जाने वाला कैम्बियम। ठीक है, तो ये बेसिकली कैसा है? प्राइमरी मेरिस्टेम है। प्राइमरी मेरिस्टेम क्यों? क्योंकि लाइफ के अर्ली फेज में आ गया था। सेकेंडरी ग्रोथ करता है, क्योंकि सारे कैसे ग्रोथ करेंगे? सेकेंडरी ग्रोथ करेंगे। जैसे लीफ के किनारे पर पाए जाने वाला उत्तक जो लीफ की मोटाई बढ़ाता है, लीफ के मार्जिनल पे पाए जाने वाला टिश्यू जो लीफ की मोटाई, लीफ की थिकनेस बढ़ा रहा है, या इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। ठीक है, जो कि कहां पाया जाता है? वेस्कुलर बंडल के बीच में पाया जाता है। अब सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टेम की बात करें तो बेसिकली ये सेकेंडरी मेरिस्टेम है। कैसा है? सेकेंडरी मेरिस्टेम। सेकेंडरी मेरिस्टेम क्यों? क्योंकि ये परमानेंट टिश्यू से बना है। जो परमानेंट टिश्यू थे, जो विभाजन नहीं करते थे, अचानक उनमें विभाजन की क्षमता आ गई थी, तो वो कैसे थे? सेकेंडरी मेरिस्टेम बन गए थे। कैसे थे? सेकेंडरी मेरिस्टेम बन गए थे। कल ही हमने पढ़ा था कि परमानेंट टिश्यू में विभाजन की क्षमता आ गई थी। ये क्या करने लगे? डिवीजन करने लगे। पहली बात, ये सेकेंडरी मेरिस्टेम और सेकेंडरी ग्रोथ ही करेगा। ग्रोथ कैसे करेगा? सेकेंडरी ग्रोथ ही करेगा। एग्जांपल के लिए इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम या कोर्क कैम्बियम। कोर्क कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम या कोर्क कैम्बियम। तो ये आ गया प्राइमरी लेटरल मेरिस्टेम, ये आ गया प्राइमरी लेटरल मेरिस्टेम और सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टेम। अब आगे चलते, देखो ये किसी प्लांट का डायग्राम है, इसके बिल्कुल एपिकल रीजन है। कौन सा मेरिस्टेम होगा? एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम होगा। ठीक है, और यहां पर जो नोड वाला हिस्सा है, ये नोड है, ये नोड है, ये नोड है, बीच में इंटरनोड है। नोड वाले हिस्से में कौन सा मेरिस्टेम पड़ा था? इंटरकैलरी मेरिस्टेम। और लेटरल एरिया में कौन सा पड़ा था? लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल एरिया में जो लेटरल मेरिस्टेम है ये सिलेंड्रिकल होता है। कैसा है? सिलेंड्रिकल। ठीक है, बेलनाकार। कैसा है? सिलेंड्रिकल, बेलनाकार है। ये वुडी एक्सिस बनाता है। वुड जो होती है ना, लकड़ी, ये वुडी एक्सिस बनाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जाइलम और फ्लोएम ही तो है बेसिकली। ठीक है, लेटरल मेरिस्टेम क्या है? ठीक है, ये जाइलम और फ्लोएम ही तो बनाएगा।
लेटरल मेरिस्टेम या इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या बनेगा, जाइलम और फ्लोएम बनेगा, वुडी बनेगा। तो वुडी एक्सिस कहते हैं कि किस आकृति का है, सिलेंड्रिकल आकृति का है। तो सबसे ऊपर एपिकल मेरिस्टेम, नोड के ऊपर इंटरकैलरी मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम, लेटरल एरिया भी होगा कैसा होगा, सिलेंड्रिकल, क्या बनेगा, वुडी एक्सिस बनेगा। अब आगे चलते हैं। अब हम आगे बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। फंक्शन 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 के आधार पर ये तीन प्रकार का है। पहला, सबसे पहला जो है वो है ग्राउंड मेरिस्टेम। ग्राउंड मेरिस्टेम। दूसरा है प्रोकैम्बियम। प्रोकैम्बियम। और तीसरा क्या है, प्रोटोडर्म। प्रोटोडर्म। प्रोटोडर्म की बात की जाए, यह बेसिकली एपिडर्मिस का फॉर्मेशन है। किसका फॉर्मेशन करेगा, एपिडर्मिस का या एपिडर्मल टिश्यू का। एपिडर्मल टिश्यू का, जैसे स्टोमेटा, स्टोमेटा, एपिडर्मिस, लेंटिकल, इनका फॉर्मेशन। यानी ये केवल एपिडर्मिस और उसके जो एपिडर्मल टिश्यू है, जो एपिडर्मिस के आसपास पाया जाने वाला टिश्यू, जैसे एपिडर्मिस होगी, स्टोमेटा हो गए, लेंटिकल्स हो गए या क्यूटिकल जो पाई जाएगी, उसका फॉर्मेशन करेगा। प्रोकैम्बियम की बात की, ये बेसिकली जाइलम और फ्लोएम का फॉर्मेशन करेगा। जाइलम और फ्लोएम का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। जाइलम और फ्लोएम का फॉर्मेशन करेगा, या जो वेस्कुलर कैम्बियम है उनका फॉर्मेशन करेगा। वेस्कुलर कैम्बियम, ठीक है, या वेस्कुलर बंडल कह सकते हैं। जाइलम और फ्लोएम का फॉर्मेशन करेगा। ग्राउंड मेरिस्टेम की बात बेसिकली एपिडर्मिस आ गई, वेस्कुलर बंडल आ गए, जाइलम और फ्लोएम आ गया। इसके अलावा जो भी है, चाहे वो हाइपोडर्मिस है, चाहे वो एंडोडर्मिस है, ठीक है, चाहे वो क्या है, पेरिसाइकिल है, चाहे वो पित्त है, जो भी चीज रहेगी किसके द्वारा वो बनेगी, ग्राउंड मेरिस्टेम के द्वारा। यानी जो प्लांट है उसको हमने ये बांट दिया कि जो एपिडर्मिस का रीजन है वो प्रोटोडर्म बनाएगा, जो जाइलम फ्लोएम है वो कैम्बियम बनाएगा, प्रोकैम्बियम बनाएगा, और जो भी हाइपोडर्मिस, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, पित्त, मेडुलरी रेस जो भी बच गया वो क्या बनाएगा, ग्राउंड मेरिस्टेम बनाएगा। ये थिन वॉल्ड सेल है, थिन वॉल्ड सेल है जो आइसोडायमेट्रिक होती है। आइसोडायमेट्रिक का मतलब मैंने बताया ही था, आइसो मतलब समान, डायमीटर जिसका व्यास क्या हो, समान हो, समव्यासी हो, ठीक है। क्या बनाएगी, हाइपोडर्मिस, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, पित्त, थिन वॉल्ड सेल है, कैसी है, पतली भित्ति वाली थिन वॉल्ड सेल है, और आइसोडायमेट्रिक है। प्रोकैम्बियम क्या बनेगा, जाइलम फ्लोएम, और प्रोटोडर्म जाइलम, प्रोटोडर्म क्या बनेगा, एपिडर्मिस से एपिडर्मल टिश्यू, जिसमें स्टोमेटा आ गया, लेंटिकल्स आ गए और एपिडर्मिस आ गई। अब आगे चलते हैं। अब हम आगे चलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ डिवीजन,
विभाजन की दर के अनुसार, विभाजन की दर के अनुसार, विभाजन की दर के अनुसार देखा जाए तो यहां पर केवल एपिकल मेरिस्टेम को दो हिस्सों में बांटा गया। एपिकल मेरिस्टेम को दो हिस्सों में बांटा गया, एक स्मिट, एक फ्लैक्स। ठीक, स्मिट की बात की जाए, ये एपिकल रीजन में पाया जाएगा। ये एपिकल रीजन के लोअर साइड में पाया जाएगा, लोअर साइड में पाया। ठीक, अब इसमें दो अवस्थाएं आएंगी, एक वेजिटेटिव फेज, एक रिप्रोडक्टिव फेज। पहली है कौन सी? वेजिटेटिव फेज। वेजिटेटिव फेज, वेजिटेटिव फेज की बात की जाए, स्मिट कैसे ग्रोथ करेगा? एस फॉर स्मिट, एस फॉर स्लो, यानी ये स्लो डिवीजन करेगा। कैसा डिवीजन? स्लो डिवीजन, रेट ऑफ डिवीजन है ना, स्लो डिवीजन करेगा। ये डिवीजन कैसे करेगा? फास्ट डिवीजन करेगा। ठीक, ये स्लो डिवीजन करेगा, ये फास्ट डिवीजन करेगा। देखिए ये बिल्कुल ऊपर तो आ गया स्मिट, ये आ गया फ्लैंक्स। जब भी पत्ती निकलेगी, लीफ निकलेगी, कहां से निकलेगी? फ्लैंक से निकलेगी, नीचे की सतह से निकलेगी। ऊपर स्मिट है, स्मिट से पत्ती नहीं निकली, कहां से निकली है? फ्लैंक से निकली है। और पत्ती का इनिशियल फेज क्या कहलाता है? लीफ प्रिमोर्डिया। तो लीफ प्रिमोर्डिया का निर्माण कौन करेगा? फ्लैंक्स करेगा। पत्ती कहां से निकलेगी? फ्लैंक से। बिल्कुल ऊपर हिस्से से पत्ती नहीं निकलती, पत्ती यहां से निकलती है, साइड से। ठीक है, तो लीफ प्रिमोर्डिया का निर्माण कौन करेगा? फ्लैंक्स करेगा। क्यों? क्योंकि वेजिटेटिव फेज। यहां डिवीजन कैसे हो रहे हैं? स्लो हो रहे हैं। यहां डिवीजन कैसे हो रहे हैं? फास्ट हो रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम रिप्रोडक्टिव फेज में जाएंगे, रिप्रोडक्टिव फेज में जाएंगे, किसमें जाएंगे? रिप्रोडक्टिव फेज में जाएंगे। यहां डिवीजन फास्ट हो जाएगी, यहां स्लो हो जाएगी। अब उल्टा, वेजिटेटिव फेज में यहां डिवीजन स्लो थे, यहां फास्ट थे, तो पत्ती फ्लैंक से निकली थी। लीफ प्रिमोर्डिया फ्लैंक से निकली थी। लीफ प्रिमोर्डिया है क्या? जो पत्ती का इनिशियल स्टेज है, जो पत्ती की इनिशियल फेज है, वो क्या कहलाती है? लीफ प्रिमोर्डिया कहलाती है, पर्ण आद्यक कहलाती है। लेकिन जब जैसे ही रिप्रोडक्टिव फेज आई, स्मिट कैसे डिवीजन कर रहा है? फास्ट डिवीजन कर रहा है। ये क्या बना रहा है? स्टेमेन, कार्पल, स्टेमेन और कार्पल का फॉर्मेशन कर रहा है। जबकि फ्लैंक्स स्लो डिवीजन कर रहा है। गति कैसी है? स्लो है। ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा पेटल और सेपल। पेटल और सेपल। ठीक है, ये आएगा स्मिट और फ्लैंक्स, स्मिट और फ्लैंक्स।